ये लाइव स्केच बनाया था। ये लाइव स्केच है, जैसे कि सामने बैठा कर किसी को तो करीब 25 से 30 मिनट लगता है, तो उसको सामने देखकर बनाए हैं इसको ये। और ये है, ये फ़ोटो से स्केच किया गया है। ये फ़ोटो किसी का, जैसे किसी ने बनवाया थे हमसे, तो ये फ़ोटो का है, ये भी फ़ोटो का ही बनाया गया है। ये तीनों के तीनों ये पेंसिल आर्ट से नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़ गाजीपुर। इस समय हम गाजीपुर ज़िले के 12 ब्लॉक के अंतर्गत पखनपुरा ग्राम सभा में, जो ललपीपरी भी बोला जाता है, आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी पढ़ाई किया और आज उन्होंने गांव में छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ साथ कलाकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। आइए उनसे मुलाकात कराते हैं। सर, सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद, जो कि गांव में छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। सर, पहले अपना परिचय दें। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आज़ाद हिंद न्यूज़ चैनल, जो कि आपका चैनल है, और मैं आपका इस आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना समय निकालें और यह आप मेरे पास आए। और ये जो चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगा, ये चीज़ किसी को प्रेरणा देंगी, कुछ समाज के लिए कुछ करने के लिए, और किसी दूसरे का जीवन को परिवर्तन करने के लिए उसमें प्रेरणा करेंगे। तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक मौका दिया अपने चैनल पे। चलो ठीक। मेरा नाम आदित्य राजभर है जी। मैं अपनी पढ़ाई दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा से किया हूँ। और ये बताइए सर, गांव में जब शिक्षा जो संस्था आप चला रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षण संस्थान, ये कब से आप चालू किए? ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एजुकेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षण संस्थान के नाम से ये एक संस्था शुरू किए 2019 में जी। सर, जैसे जब चालू किए 2019 से अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए? परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। जहाँ तक शुरुआत में जब स्टार्ट लेने से पहले ये स्थिति थी कि बच्चे कोई कहीं पढ़ रहे थे, कहीं नहीं पढ़ रहे थे, कोई स्कूल जाता था, कोई नहीं जाता था। लेकिन आज की स्थिति में करीब 99.9% बच्चे वो पढ़ने के लिए जा ही रहे हैं, यानी ज़्यादा फोकस पड़ा पढ़ाई पे। अच्छा, ये बताइए, आप ड्राइंग भी बनाते हैं जी? कब से आप चालू किए ड्राइंग बनाना? कब से आपको ऐसा लगा कि जैसे, क्योंकि आप लोग को बता दें कि कभी भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, सबकी इच्छा होती है कुछ ना कुछ बनाता रहता है, पेन लेकर, पेंसिल लेकर, चौक लेकर कुछ ना कुछ बनाता रहता है। लेकिन हम लोग को ये है कि अगर एक बार बनाए, 2 बार बनाए, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, हंसी के पात्र हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आप कब से स्टार्ट किए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली ड्राइंग करने की बात है, ड्राइंग तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। और यह ड्राइंग करने की प्रेरणा एक मैम थी, जागृति मैम। जब LKG या UKG में पढ़ते थे तो उन्होंने ड्राइंग देखा और बड़ा खुश हुई और बड़ा प्रोत्साहन दी मेरे को। फिर वहीं से एक ये हुआ कि नहीं, बड़ा होना है तो बड़ा ये ड्राइंग के फील्ड में ही मतलब कुछ करना है, आर्टिस्ट बनना है। इस तरह की प्रेरणा जगी उसी समय से ही। और दूसरी बात, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग के जो पिताजी हैं वो भी एक आर्टिस्ट हैं। वो भी मूर्ति बनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो। तो एक माहौल था हम लोग के परिवार में इस तरह से कि नहीं, हम लोग ड्राइंग करने का, बस सीखने का। सूत्रों के अनुसार मालूम चला है कि वो चंद्रशेखर जी जो बलिया के रहने वाले थे, उनके यहाँ भी मूर्ति रह के बनाए हैं। और इस समय काम कहाँ चल रहा है मूर्ति वाला? इस समय सासाराम में काम चल रहा है। जो पायलट बाबा का आश्रम है, जो कि सासाराम में स्थित है, वहाँ पे 108 फीट की मूर्ति बन रही है।
शंकर जी की, और इसके अलावा और भी अन्य सब मूर्तियाँ बन रही हैं जो कि पापा वहीं पे ही कार्य कर रहे हैं इस समय। अच्छा, गांव में हम लोग जब भी हाई स्कूल इंटर में जब जाते हैं हाई स्कूल में, प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में अच्छे जब कला का जब विषय आता है तो अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम खुद लिए थे कला हाई स्कूल में, लेकिन कला का अच्छे टीचर नहीं मिल पाए। खुद जितना अनुभव है उतना करें। अगर वो बच्चे जिसको शौक है करने का, वो कहाँ से कर सकते हैं, कुछ आइडिया बताएं। इसका एक एक्चुअली में जब हम ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब कला की जब बात करते हैं, कला खैर कोई सा भी हो, चाहे ये ड्राइंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो जी, हर एक लंबा प्रोसेस होता है। एक दिन में अगर चाहें कि नहीं हम एक दिन में सब कुछ एक दिन में ही सब कुछ हम लोग बनाना जाए सब कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होता है ऐसे। इसका एक प्रोसेस होता है। तो जो भी बच्चे आज के समय में, जैसे कि कोई 5वीं के बच्चे हो, चाहे 10वीं के बच्चे हो, चाहे 12वीं के बच्चे हों, तो यदि ड्राइंग बना रहे हैं तो बनाते रहें। ऐसा नहीं हो कि जैसे कि बीच में ड्राइंग अच्छा बन रहा है फिर छोड़ दिए और फिर नहीं बनाए, है ना। तो जो बच्चे जो बना रहे हैं उसको बनाते रहें। ये प्रैक्टिस का विषय है। हाँ, ये बनाते रहें। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो बच्चे जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, जो छोटे बच्चे हैं वो बनाते रहें ड्राइंग, वो अपने जो सीखते हैं बनाते हैं वो करते रहें, और आगे चलकर जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, किसी अच्छे टीचर के संपर्क में आते हैं या किसी अच्छे ऐसे जो सफल व्यक्ति से मिलते हैं, जो जिस फील्ड में, ड्राइंग के फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाएं, तो मिलेंगे ज़रूर। रास्ता इसका बहुत सारे मिलेगा इससे। सर, जो नज़दीक पास के जो लड़के हैं, जैसे बाराचौर क्षेत्र के या अगल बगल के, जो आपसे सीखना चाहें, तो उन लोगों को कुछ बताएं। अगर सीखना चाहें तो क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जिसको भी ड्राइंग सीखना है, यदि ड्राइंग किसी भी तरह का हो, जैसे वाटर कलर पेंटिंग हो, चाहे ऑयल पेंटिंग हो, चाहे पेंसिल वर्क हो, तो बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से उसको बताएंगे उसको। तो जो भी बच्चा कोई सीखना चाहता है, कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि बच्चा ही हो, किसी भी एज का हो, वो आकर हमारे इंस्टीट्यूट पर सीख सकता है। सर, ड्राइंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके बारे में बताएं। जैसे पेंसिल चलाना कैसे चलाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, सर कौन सा पेंसिल यूज करें, थोड़ा आप स्केचिंग थोड़ा दिखाएं। तो स्टार्टिंग में तो जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, डिपेंड, जैसे कि कोई बच्चा अगर है, छोटा बच्चा हो चाहे कोई, तो स्टार्टिंग जो इनिशियल जो स्टेज होती है ड्राइंग की, सबसे पहले कि कोई न्यूज़पेपर में है, कोई न्यूज़पेपर में कोई पिक बना हुआ है, कोई पिक्चर है, चाहे कोई बुक में कोई पिक्चर बना हुआ है, तो उसको कॉपी करने का पहले इनिशियल स्टेज होता है। जैसे कोई भी बच्चा हो, चाहे मैं अपनी बात करूँ, चाहे मेरा ये मानना है कि जो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हुए हैं, चाहे जो अभी जो काम कर रहे हैं, उनका इनिशियल स्टेज यही होगा कि शुरुआत में वो कॉपी कर रहे होंगे। जैसे कोई किसी का पिक्चर देखा, किसी का कुछ देखा तो कॉपी कर रहे होंगे। तो इनिशियल स्टेज यही है कि बस ज़्यादा विचार ना करें कि हाँ ये करना, बस ये है कि बस शुरुआत करें कि कॉपी करने का पहले करें, ठीक है ना। और दूसरी बात आप जो पूछें कि पेंसिल का, तो पेंसिल में भी है। पेंसिल जो अगर विषय के बारे में बात करेंगे तो इसका भी इसको भी हम लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब इसको जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो पेंसिल की बात करें तो कई तरह की पेंसिल आती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि नॉर्मल जो पेंसिल जो होती है वो HB पेंसिल होती है, तो उससे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग की जब स्टार्ट करते हैं तो अपने हाथों को, जो ये हाथ है ना, ये हम लोग का हाथ काफ़ी ये उतना खुला हुआ नहीं होता है। जैसे कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग का कोई भी हाथ नहीं चल पाता है, तो उसका हाथ को चलाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ लाइन्स होती है जो कि उन लाइन्स पे काम करना होता है और डेली प्रैक्टिस की जाती हैं। तो वो लाइनें जो हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ, लाइंस, तो ये जो लाइंस है जो कि हमेशा प्रैक्टिस में वो करते रहना चाहिए। जैसे कि पहली लाइन है हमारी, ये है वर्टिकल लाइन, ये है वर्टिकल लाइंस पहला। फिर ये दूसरा है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर ये दूसरा हो जाएगा। फिर ये है स्लैंटिंग लाइन,
ये है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइंस, ये ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, इसको इधर से इधर लेकर आएंगे, फिर इसको ऐसे करके लेकर आएंगे। ये तो ये सब जो लाइन है इसका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लाइन है जो कि हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस इसका। तो ये सब बेसिक लाइन है जो कि हम काम करेंगे तो ज़्यादा हाथ हम लोग और ये थोड़ा खुल जाएगा सब इससे। सर आप किस तरह की ड्राइंग बनाते हैं? कुछ तस्वीरें दिखाएं जो पहले बना चुके हैं। ठीक है, एक्चुअली हम तो कई तरह की ड्राइंग बनाते हैं, कई तरह के मीडियम से ड्राइंग बनाते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। जैसे कि पेंसिल स्केचिंग हो गया, लाइव पोर्ट्रेट हो गया, वाटर कलर हो गया, ऑयल पेंटिंग हो गया, ये सब मीडियम पे बच्चों को सिखाते हैं और खुद करते भी हैं। सर पुरानी जो तस्वीरें जो पहले बना चुके हैं उसको थोड़ा ठीक है, बिल्कुल। ये लाइव स्केच बनाया था। ये लाइव स्केच है, जैसे कि सामने बैठा कर किसी को तो करीब 25 से 30 मिनट लगता है, तो उसको सामने देखकर बनाए हैं इसको ये। और ये फ़ोटो से स्केच किया गया है। ये फ़ोटो किसी का, जैसे किसी ने बनवाया थे हमसे, तो ये फ़ोटो का है, ये भी फ़ोटो का ही बनाया गया है। ये तीनों के तीनों ये पेंसिल आर्ट है सब, ये जो कि लाइव स्केच है और इसके और पिक के द्वारा भी बनाई गई है। और ये जो पेंटिंग बनाए हैं विराट कोहली का है, जो ये वाटर कलर पेंटिंग है ये, तो इस तरह का ये है। और इसके अलावा और भी है सब। और ये पोर्ट्रेट है, श्री दिव्या हैं, साउथ की हीरोइन है, एक्ट्रेस है, ये उनका पोर्ट्रेट बनाया है ये पेंसिल वर्क है ये भी। और ये है MS धोनी, जो आप लोग जानते ही होंगे इनको। और ये है जो पेंसिल से बनाया गया है, पेंसिल मतलब पेंसिल कलर से बनाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी है सब। ये सीनरी है, जो कि ये सीनरी है, ये कलर पेंसिल से बनाया गया है ये। इसके अलावा बहुत सारी जो पेंटिंग है जो कि रखा हुआ है। जो स्केचिंग ये बनाया है लाइव स्केच, इसके बारे में कुछ टिप्स बताएं और कुछ जैसे कैसे शुरुआत करें ऐसे तस्वीर बनाने के लिए। ठीक है, लाइव स्केच करना बहुत ही इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये टाइम लेगा। ठीक है, जैसे कि सामने किसी को बैठा कर बनाना है तो टाइम लेगा ये। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ, जो कि बच्चे जिसको अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपना वो प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ कि हाँ इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले समय में वो भी कुछ सही रहेंगे, ऑब्जर्वेशन शक्ति उनकी बढ़ेगी उनकी। तो ठीक है। में नहीं जाना है। और जैसे कि सामने कोई भी व्यक्ति है, उसको देखकर बनाएं हम लोग, और उसके देखेंगे कैसे बैठा है, कैसे क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो कि हम लोग जल्दी उसको देखकर बनाना है, और ये काफ़ी हम लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। आई की जो ऑब्जर्वेशन पावर है, जो देखने की जो शक्ति है, वो बढ़ेगी। तो ये काफ़ी यही चीज़ है जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ है, जो कि लाइव स्केच के लिए हम लोग एक अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये जैसे लाइव स्केच बनाए हैं, इसको सामने देखकर बनाया है इसको। तो ये जो चीज़ कैसे डेवलप हो किसी में, तो हम लोग जो शुरुआत की जो चीज़ है, एक तो लाइन का जो बताया है वो प्रैक्टिस करना ही करना है। ये बेसिक चीज़ है जो रैपिड स्केचिंग होता है, जो कि हम लोग किसी को भी देखकर बनाते हैं। कोई कैसे बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये स्केचिंग जो होगी करनी होती है।
और धीरे धीरे सब ये डेवलप होगा, एक बार में नहीं होगा। ये जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ये धीरे धीरे डेवलप होगा, और जैसे जैसे आप में ये जब ऑब्जर्वेशन की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आप बिल्कुल ये लाइव पोर्ट्रेट बनाने का मतलब उस तरह से आप बना सकते हैं आने वाले समय में। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको करते रहना होगा। सर, आपसे अगर कोई तस्वीर बनवाना चाहता है या शिक्षा या ड्राइंग के बारे में कुछ जानना चाहता है या अपने गार्जियन के तस्वीर बनाना चाहता है तो किस नंबर पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? नंबर है एक जो कि 9650145727। सर, किस टाइम कॉल करें कि जैसे आपको डिस्टर्ब भी ना हो और बात भी हो जाए? सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं। 12 बजे से या 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 12 या 2 बजे तक किसी भी दिन।